हालेलुया। धन्यवाद, तारीफ तेरी महिमा। सचमुच परमेश्वर का धन्यवाद है आज के दिन के लिए कि परमेश्वर ने आज का दिन दिया। हम जिस प्रकार देखते हैं उत्पत्ति में आदम और हव्वा ने पाप किया और परमेश्वर की वाटिका से उनको जाना पड़ा, परमेश्वर के सम्मुख से उनको जाना पड़ा। परमेश्वर का जो रिश्ता था वो टूट गया, वो परमेश्वर से अलग हो गए। परमेश्वर का वचन बताता है इसी प्रकार यदि एक व्यक्ति के अंदर पाप है, उस पाप की वजह से बाइबल में लिखा 4 बातें उस व्यक्ति के जीवन में हो जाती हैं। उन 4 बातों को आज हम पढ़ेंगे, उस वचन के ऊपर थोड़ा मनन करेंगे। वो 4 बातें कौन है जो पाप के वजह से हमारे जीवन में आ जाती हैं। हम पढ़ते हैं यशाया 59 का हम 2 पढ़ते हैं। पहली बात जो लिखा है यहाँ पे, परंतु तुम्हारे अधर्म के कामों ने तुमको तुम्हारे परमेश्वर से अलग कर दिया। प्रभु का वचन कहता है तुम्हारे जो पाप है उस पाप की वजह से तुम क्या हो गए, परमेश्वर से अलग हो गए हो। और दूसरी बात हम पढ़ते हैं, यहाँ पे लिखा है तुम्हारे पापों के कारण उसका मुंह तुमसे छिप गया। और परमेश्वर का वचन बताता है परमेश्वर तुम्हारे पास से क्या हो गया, छिप गया। परमेश्वर ने अपने आप को तुमसे छिपा लिया है। उसके बाद हम आगे देखते हैं, वह सुनता नहीं, और परमेश्वर ने आपकी प्रार्थनाओं को सुनना बंद कर दिया है। और यिर्मयाह जैसे हम पढ़ते हैं 5:24, यिर्मयाह यहाँ पे ऐसे लिखा हो, वे मन में इतना भी नहीं सोचते कि हमारा परमेश्वर यहोवा तो बरसात के आरंभ और अंत दिनों दोनों समय का जल समय पर बरसाता है और कट्टी के नियत समय सप्ताहों को हमारे लिए रखता है, इसलिए हम उसका भय माने। परंतु तुम्हारे अधर्म के कामों हुई के कारण वे रुक गए और तुम्हारे पापों हुई के कारण तुम्हारी भलाई नहीं होती। और प्रभु का वचन बताता है, चौथी बात यह है कि जब हम पाप करते हैं तो प्रभु का वचन बताता है हमारे जीवन में भलाई होनी बंद हो जाती है। इसलिए जैसे हमने आज वचन को पढ़ा, यशाया 59 की हमने 2 पढ़ा कि परमेश्वर हमारे पास से क्या होता है, अलग हो गया है। परमेश्वर हमारे से दूर चला गया है। क्यों चला गया है? क्योंकि आपने पाप किया है। इसलिए आप अपने जीवन में चेक करें, आप कहाँ कौन सा पाप जो है आप परमेश्वर को अलग कर दिया है। और दूसरी बात हम देखते हैं, परमेश्वर ने क्या किया है, अपना चेहरा, अपना मुख हमसे छिपा लिया है। ये भी पाप की वजह से ही है कि परमेश्वर ने अपने मुख को छुपा लिया है। और तीसरी बात किया है कि प्रभु का वचन बताता है कि पाप की वजह से परमेश्वर तुम्हारी प्रार्थना सुन नहीं रहा है। और चौथी बात क्या होगी, पाप की वजह से आपकी भलाई होनी बंद हो गई है। इसलिए यदि आप चाहते हैं कि परमेश्वर आपके पास आ जाए, परमेश्वर अपना चेहरा ना छुपाए, परमेश्वर आपकी प्रार्थना को सुने, परमेश्वर आपकी भलाई करे आपके जीवन में, तो आपको क्या करना है, आपको पश्चाताप करना है। क्योंकि परमेश्वर का वचन बताता है यदि कोई व्यक्ति अपने पाप को छिपा लेता है उसका कार्य सफल ना होगा। परमेश्वर आशीष नहीं देता है। परमेश्वर पाप से घृणा करता है, पापी से नफरत करता है। परमेश्वर पापी से जो प्रेम करता है, आपके अंदर पाप है, परमेश्वर पाप से नफरत करता है, आपसे प्रेम करता है। पर प्रभु की इच्छा है कि आप पाप को अपने जीवन से दूर कर दें और परमेश्वर के नजदीक आए। तो देखो परमेश्वर तैयार है आपको अपनाने के लिए। इसलिए मैं आपको वचन के द्वारा समझा रहा हूँ, आपको बता रहा हूँ कि आप आपके जीवन में जो पाप है उन पापों से मन फिराएं, प्रभु के पीछे आएं, अंगीकार कर लें जो भी आपके जीवन में पाप है। बोले प्रभु यीशु मसीह को, प्रभु यीशु मसीह ये मेरे जीवन में पाप है, आप अपना चेहरा मुझसे ना छिपाएं, प्रभु आप मेरे से अलग ना हो, प्रभु मेरी प्रार्थना को उत्तर दिया करें, प्रभु मेरे जीवन में भलाई आप करें। आप परमेश्वर की सामर्थ को आप अपने जीवन में देखेंगे। इसलिए मैं आपको बताना चाहता हूँ मेरे भाई और मेरे बहन, यदि आपके जीवन में पाप है तो आप आज ही तौबा करें, आज ही पश्चाताप करें, क्योंकि पश्चाताप आपके लिए मार्ग खोलेगा। आप यदि पश्चाताप नहीं करते हैं, प्रार्थना करते हैं, चर्च जाते हैं, बाइबल पढ़ते हैं, तो प्रभु का वचन बताता है ये आपके लिए फिर व्यर्थ है। क्यों? क्योंकि पाप में की हुई दुआ परमेश्वर नहीं सुनता है। इसलिए यदि आप चाहते हैं कि आपका जीवन आत्मिक और शारीरिक ब्लेस हो, आपको पश्चाताप करना पड़ेगा। आओ अब हम परमेश्वर के वचन के अनुसार, जैसे लिखा है कि यीशु मसीह का लहू हमें सारे अपराधों से क्या करता है, शुद्ध कर देता है। इसलिए मैं आपको कहना चाहता हूँ यीशु मसीह के नाम में अंगीकार करें, कहें प्रभु मैं पापी हूँ, मुझ पर कृपा कर, सो मेरे अंदर बुराई है प्रभु उसको खत्म कर दे। तो प्रभु यीशु मसीह की सामर्थ आपके
आपके ऊपर उतरेगी, आपके जीवन में जो पाप हैं वो खत्म हो जाएंगे। इसलिए आप अंगीकार करें। आओ मेरे साथ मिलकर आप प्रार्थना करें। हे प्रभु, मैं प्रार्थना करता हूँ प्रभु जी हालेलुया, मेरे पापों को आप क्षमा करें, जो मेरे अंदर पाप हैं उनको क्षमा करें हालेलुया। मैं अपने आप को तेरे हाथों में सौंप देता हूँ प्रभु जी हालेलुया। हाँ प्रभु जी, मैंने पाप किया, हाँ प्रभु जी तेरी नजरों में मैंने पाप किया। हे पिता, मैं आपसे क्षमा मांगता हूँ, आप मेरे पर कृपा करें हालेलुया। हाँ कृपा करें प्रभु जी हालेलुया, अनुग्रह करें हालेलुया। आप ऐसी प्रार्थना कर सकती हैं। हे पिता, मैं प्रार्थना करता हूँ हालेलुया, जो लोग प्रभु जी इस वीडियो को देख रहे हैं प्रभु जी, जो लोग पश्चाताप कर रहे हैं हालेलुया, मैं प्रार्थना करता हूँ इसी घड़ी प्रभु जी तेरा अभिषेक, तेरा सामर्थ प्रभु जी इनको छुए, और मैं प्रार्थना करता हूं वो पाप का बंधन इनके जीवन से हमेशा के लिए दूर हो जाए हालेलुया। और मैं प्रार्थना करता हूं हालेलुया, आपकी ब्लेसिंग हालेलुया प्रभु इनके जीवन में हालेलुया बहुत सारे से होने पाए। और प्रभु मैं प्रार्थना करता हूं आज का वचन इनके जीवन में आशीष को लेकर आए। यीशु नासरी के नाम में दुआ को मांगते हैं, आमीन और आमीन।